friends, welcome to Hershey classes. So this is Lalita to help you in your maths and make maths a easy subject for you. So हम क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं किया तो आप लास्ट वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं ताकि आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन 2 आज हम करेंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। इट मीन्स कि कोई भी अगर ऑड इंटीजर होगा तो वो क्या है, इस तरह से हमारा इस पैटर्न में होगा। हमें ये बोलेगा जहाँ q कोई इंटीजर है। ओके, सो जो हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं, जो है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि क्या वो इसी सीक्वेंस में होगा या नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सो पहले हम मान लेते हैं लेट ए बी एन इंटीजर, कि ए तो कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि हमारा ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर। ए तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, यानी कि डिविडेंड हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और बी जो है हमारा क्या है, इक्वल टू 6। क्यों इक्वल टू 6 है? क्योंकि देखो हर जगह बी जो है 6 दी हुई है, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि BQ+R अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो BQ+R जो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, देन है हमारा, हम जो है यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है हमें, यूक्लिड और एल्गोरिथम क्या बताता है कि हमारा जो डिविडेंड होता है ये इक्वल होता है किसके, BQ+R के। ठीक है, जहाँ डिविडेंड इक्वल होता है डिविजन मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, ये तो होता है हमारा। तो उसी के लेते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं जहाँ Q क्या होगा इस कंडीशन में, Q हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, Q तो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि क्वेश्चन 0 तो होगा नहीं। क्वेश्चन 0 होगा तो फिर ये सॉल्व करने पे तो सारा 0 0 आ जाएगा, है ना। तो अब जो है हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वेयर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर वो स्मॉलर होगा 6 से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हमारा क्वेश्चन वो है डिविज़र उससे स्मॉलर ही होगा रिमाइंडर, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ डिवाइड बाय 4, मैंने डिवाइड किया 3 1 3 और 1, तो देखो क्वेश्चन हमेशा ये जो डिविज़र है हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होता है। ठीक है, रिमाइंडर जो है इससे हमेशा छोटा होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे हमेशा इससे छोटा ही होगा। ठीक है, ये जो रिमाइंडर देखो, ये जो रिमाइंडर है हमेशा यहाँ इस डिविजन से छोटा है ना। तो वही चीज़ यहाँ बताएं कि जो रिमाइंडर है हमेशा जो हमें कंडीशन दी हुई है उसमें 6 दिया हुआ है ना हमें डिविजर, तो इससे स्मॉलर ही होगा। और रिमाइंडर 0 हो सकता है, ये 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पॉसिबल जो यहाँ पर पॉसिबल अगर हम रिमाइंडर देखें तो कौन कौन सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स हमारे हो सकते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, यही हो सकते हैं क्योंकि इसके बीच में यही लाई करेगा। ओके, देन अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर हमने ये कर लिया, पहला हमारा लेते हैं वेन R इक्वल टू 0। जब हमारा R 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो हमारा जो यूक्लिड एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग A इक्वल टू 6q+0, यानी कि A हमारा कितना आएगा, 6q आ जाएगा। तो ये तो एक इवन है, ये तो एक इवन है। कैसे इवन है, देखो अगर मैं 6 का टेबल यहाँ लिखती हूँ, 6 1 6, 6 2 12, 6 18, 6 24, इनफ है इतना। तो अगर 6 1 6 करती हूँ और 6 1 6 करके +0 अगर मैं ऐड करती हूँ तो 6q आएगा, जो कि क्या होगा, एक इवन होगा, है ना, इवन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो 6q आ रहा है, तो ये एक इवन है। फिर मैं R रखती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैंने R को लिखा 1, ठीक है, रिमाइंडर मैंने मान लिया 1। तो अब देखते हैं हमारा एल्गोरिथम जो यूक्लिड एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग हमारा A क्या आता है, 6q, R की जगह पे अब हमने क्या लिखा, 1। अगर मैं 6 को देखती हूँ, इसको ऑब्जर्व करूँ तो आप देखो इस क्वेश्चन को, अगर मैं देखूँ 12 मल्टीप्लाई में 1 करती हूँ, 12 1 12 +1 अगर करूँगी तो क्या आएगा, 12 1 12, ठीक है, +1 अगर करती हूँ तो मेरा 13 आता है, ये तो ऑड आ गया। तो इट मीन्स अब क्या आएगा, इस वाले केस में हमारा क्या आएगा, ऑड आएगा। इस केस में हमारा जो A आएगा वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है,
सो यही हमारे देखो क्वेश्चन में भी ये बोला था क्या 6q + 1 आएगा किस केस में, जब ऑड इंटीजर होगा। तो देखो आ रहा है यहाँ पर। अभी हम आगे करते हैं। अगर मैं r = 2 रखती हूँ, ठीक है, रिमाइंडर हमने कहा था 0 से लेकर 5 तक लाई करेगा। तो हमने 0 का भी देख लिया, 1 का भी देख लिया, 2 का भी देखते हैं। रिमाइंडर 2 रख के देखा क्या करते हैं, a = 6q + 2। अब इसे देखो, इसे अगर मैं सॉल्व करती हूँ 6 × 1 = 6 + 2 तो 8 आ रहा है। तो ये क्या है, even आ गया ये तो, ठीक है, ये आ गया even। इस केस में even आ गया। अब r = अगर मैं 3 रखती हूँ तो a = 6q + 3, ठीक है। तो अब 6q से मान लो 1 = 6 + 3 तो क्या आ गया, even। यानी कि जब मैं रिमाइंडर 3 रख रही हूँ तो ऑड आ रहा है हमारा। ओके, सो बस हमें जो है, ठीक है, ये तो अब ये कंडीशन देखो तो 6q + 3 भी आ रहा है, 6q + 1 दोनों ही क्या है, उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर हम रखते हैं तो हमारा जो है यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कोई भी जो होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा इस पैटर्न में आएगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो हमारे दो तो आ गए हैं, 6q + 1 भी आ गया, 6q + 3 भी आ गया। अब हम रखते हैं r = 4, तो a = 6q + 4। अब इसे सॉल्व करो, 6 × 1 = 6 और 4, 6 और 4 कितना 10 हो गया, यानी कि ये तो even हो रहा है, ठीक है। ऐसे वैल्यू रख के हम देख लेंगे। अब मैंने 5 रखती हूँ, a = 6q फिर 5, 6 × 1 = 6 और 5 11, तो ये तो क्या आ गया, ऑड, ठीक है। तो ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पर हमारा देखो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो इनमें ऑड उन्होंने कहा था कि ऑड आएगा क्या, तो यस। सो इसे हमने प्रूफ कर लिया कि हमारा ऑड आ रहा है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये जो है हमारा जो बोला गया था क्वेश्चन प्रूफ करने के, वो हमारा प्रूफ हो गया कि हमारे इस कंडीशन में 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ऑड फॉर्म में ही हमारे आ रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ आए। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में #HRJ क्लास लिख के अपनी क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं।